अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। नरेंद्र मोदी ने आज दूसरी मुद्दत के लिए हलफ ले लिया है। राष्ट्रपति भवन के मैदान में हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सदर जमहूरिया के हाथों उन्होंने हलफ लिया। उनके साथ हिंदुस्तान के 58 वज़रा ने भी हलफ ले लिया है। यानी यूँ कहिए कि नरेंद्र मोदी की जो काबीना है कुल 58 अफराद पर मुश्तमिल है। 58 में से 25 मरकज़ी वज़ीर हैं, 9 स्टेट मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, और 24 स्टेट्स मिनिस्टर हैं सिर्फ। तो कुल 58 अफराद पर नरेंद्र मोदी की काबीना मुश्तमिल है। इस काबीना में बेशतर पुराने चेहरे शामिल हैं, लेकिन कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का नाम शामिल नहीं है। सुषमा स्वराज ने पहले सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अरुण जेटली ने भी ख़त लिखकर कहा था कि मुझे कोई जिम्मेदारी न दी जाए, मेरी तबीयत ख़राब है। हालांकि सच्चाई ये है कि अरुण जेटली को बाज़ाब्ता साइड किया गया। बहरहाल जो भी कुछ हो, अमित शाह जो पार्टी सदर के तौर पर काम कर रहे थे, अब मिनिस्ट्री में भी शामिल हो गए हैं और क़यास लगाया जा रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना अमित शाह होंगे। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारी हस्ब साबिक़ राजनाथ सिंह को ही दी जाएगी और वज़ारत ख़ारजा की ज़िम्मेदारी जो सुषमा स्वराज संभाल रही थी वो जयशंकर को दी जाएगी। बहरहाल ये काबीना की पूरी तफसील आ जाएगी आपके सामने कि किसको क्या ज़िम्मेदारी दी गई है, कौन सा कलमदान सौंपा गया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि गिरिराज को भी मरकज़ी काबीना की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हुकूमत एनडीए की है, बीजेपी के पास खुद अक्सरियत है, 303 सीटें हैं और हुकूमत साजी के लिए 272 मेंबरान की ज़रूरत होती है, लेकिन 303 खुद बीजेपी के पास है और एनडीए की कुल सीटें मिला करके 350 से ज़ायद सीटें हैं। लेकिन एनडीए में इख्तिलाफ हो गया है। नीतीश कुमार का मुतालबा था कि हमें 3 मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, जिसमें से 2 को मरकज़ी वज़ारात और 1 को स्टेट मिनिस्ट्री, लेकिन बीजेपी ने इसे तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से हुकूमत से उन्होंने ख़ुद को अलहदा कर लिया है। जेडीयू का ऑफिशियल बयान आया है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हैं, लेकिन एनडीए इत्तेहाद का हिस्सा बरकरार रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी की एक और अलायंस है, एनडीए का हिस्सा है अपना दल, उसको भी मिनिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया है, उनका भी नाम खारिज कर दिया गया है। हिंदुस्तान में पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम राइज है। पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम का मतलब ये होता है कि काबीना हुकूमत की सरबराह होती है, काबीना तमाम फैसले करती है। चुनांचे हिंदुस्तान में उसी पर अमल होता है और जो काबीने का सरबराह होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। ये अलग बात है कि तमाम तर फैसले का इख्तियार बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हो जाता है। आइनी और कानूनी तौर पर तो हिंदुस्तान का असल सरबराह सदर जमहूरिया होता है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर असल इख्तियारात वज़ीर आज़म के हाथ में होते हैं। वज़ीर आज़म मुल्क का मुस्तक़बिल तय करते हैं, मुल्क को नई राह दिखलाते हैं। मुल्क तरक्की या मुल्क के ज़वाल दोनों के लिए वज़ीर आज़म ही ज़िम्मेदार होते हैं। दाखिला पॉलिसी तय करना हो या ख़ारजा पॉलिसी तय करना हो, दोनों जगह हिंदुस्तान का जो वज़ीर आज़म होता है वही उसका चेहरा होता है। आलमी सतह पर भी हिंदुस्तान का चेहरा यहाँ का वज़ीर आज़म ही माना जाता है, सदर जमहूरिया को नहीं माना जाता है। तो ये हिंदुस्तान की खुसूसियत है या हिंदुस्तान का एक जमहूरी निज़ाम है और दरअसल पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है, जिसका जो मरकज़ है वो बरतानिया है। जो वहाँ का आइन था उसी को तब्दील करके यहाँ नाफिज किया गया था। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 साल अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और अब उनकी दूसरी मुद्दत शुरू हो रही है। जो उनको ये जीत मिली है तो उसकी बुनियादी वजह यही है, जो आवाम का कहना है कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर की, 100 से ज़ायद स्कीमें लॉन्च की, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल सका काम करने के लिए। इसलिए आवाम ने मज़ीद 5 साल का उन्हें वक्त दिया है ताकि वो काम कर सके। अगर ये 5 साल में भी नरेंद्र मोदी काम नहीं कर पाते हैं तो 2019 का इलेक्शन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा कि उस वक्त आवाम का फ़ैसला क्या होता है। उमूमन राय यही है कि आवाम ने नरेंद्र मोदी को इसलिए दोबारा मौका दिया है कि ताकि वो काम कर सके। 2014 में जब कांग्रेस की हुकूमत बनी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म बने थे, 5 साल की उनकी मुद्दत 2009 में पूरी हो गई थी, लेकिन आवाम ने दोबारा उन पर भरोसा किया, एतमाद किया और मज़ीद 5 साल काम करने का मौका दिया। नरेंद्र मोदी को भी आवाम ने मजीद 5 साल काम करने का मौका दिया है। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो ये वाला अहद है, ये जो उनकी मुद्दत है, बहुत अहम है, बहुत कठिन है और बहुत टफ है कि मुल्क को किस मकाम पर लेकर जाते हैं। पिछले 5 साल की जो हुकूमत रही वो जुमलेबाज सरकार के तौर पर मशहूर हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने वादा किया था कि हम हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे। इसके अलावा उनके और भी कई सारे वादे थे, वादों की तवील फहरिस्त थी। राम मंदिर बनाने का वादा था, कश्मीर से आर्टिकल 370 और
35A को ख़त्म करने का वादा था, कॉमन सिविल कोड नाफिज करने का वादा था, किसी में वो कामयाब नहीं उतरे। लेकिन इसके बावजूद उनके लोगों ने उनको ये मौका दिया है। तो अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी इस मरतबा भी जुमलेबाज वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर साबित होते हैं, इस मरतबा काम करके दिखाते हैं। लेकिन आवाम ये तय है कि आवाम इस मरतबा जुमले को नहीं सुनेगी। 2014 की कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने बार बार कहा था कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिया, हमें 60 माह दीजिए, उन्हें मौका मिल गया। इसके बावजूद काम नहीं हुआ, फिर भी आवाम ने भरोसा किया। अब ये 5 साल उन्हें काम करना पड़ेगा। माशी सतह पर मुल्क शदीद बहरान का शिकार है, GDP की शरह बहुत कम हो गई है। ऐसे में मुल्क को माशी सतह पर तरक्की याफ्ता बनाना, GDP की शरह को आगे बढ़ाना अहम चैलेंजेस है। रोज़गार का चैलेंजेस बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले 5 साल में हिंदुस्तानी आवाम को सिर्फ 80 लाख जॉब मिल सकी, जबकि उन्होंने 10 करोड़ जॉब देने का वादा किया था। इस हुकूमत में वो कितने लोगों को जॉब देते हैं, ये बहुत अहम होगा। इसके अलावा GST की वजह से आवाम को परेशानी है, इस कानून में तब्दीली की ज़रूरत है, आवाम का मुतालबा रहा है। देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस मसले में क्या करती है। कई ऐसे मसाइल हैं जो इसके अलावा भी हैं, तो उन सबको हल करना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत जिम्मेदारी है। रफ़ाइल का मसला भी बहुत अहम है, जिस पर कांग्रेस ने मुसलसल घेरने की कोशिश की। अब यह है कि कांग्रेस रफ़ाइल के मसले को ज़िंदा रख पाती है या इस मरतबा वो अपनी हार और शिकस्त से बददिल हो जाने की वजह से इस मसले को छोड़ देगी, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फ़िलहाल कांग्रेस ने 1 महीने के लिए अपने प्रवक्ता को, अपने तर्जमान को TV चैनलों पर होने वाले टॉक शोज़ में जाने से मना कर दिया है, रोक दिया है। तो एक बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी इससे पहले ही मना कर चुकी है। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब दूसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने पर हमने ख्वाहिशात पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और देखते हैं कि चैलेंजेस को तस्लीम करने में वो कितने कामयाब होते हैं, उनकी हुकूमत कैसी होती है, अवामी तवक्कुआत पर वो कितने पूरे उतरते हैं। कि इन 5 सालों में भी वो मंदिर मस्जिद की ही सियासत करेंगे, कि इन 5 सालों में भी वो पाकिस्तान के नाम पर ही सियासत करेंगे, या इस 5 साल में हिंदुस्तान की सियासत को बदलेंगे, तरक्याती काम कराएंगे, मुल्क में फलाह का काम अंजाम देंगे और हिंदुस्तान में जो गुर्बत है, जो जहालत है, बेरोज़गारी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर बात होगी तफसील के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।